मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का मौका दिया है। आइए हम प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपके चरणों में प्रभु जी आपने आने का मौका दिया। आपके हर एक भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, नम्रता के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। वचन को खोल कर आप हमें दें, समझने के लिए सहायता करें। सब बात आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग बीते समय से कॉन्टेक्स्ट के अलग अलग विषयों को हम देख रहे थे। उसमें हमने लास्ट इमीडिएट सेटिंग के बारे में देखा कि कितना ज़रूरी है कि जब हम वचन पढ़ते हैं, उसके शब्द को जब हम देखते हैं, उस लाइन्स के संदर्भ में वो शब्द का क्या मतलब है, पूरे लाइन से, पूरे आयत से, है ना, पूरे पैसेज से, पूरे वचन के भाग से उस शब्द को अलग करके अलग से उसकी व्याख्या करना बहुत ही गलत हो जाता है। उसी प्रकार इसलिए जब भी हम कोई शब्दों के बारे में व्याख्या करते हैं, तो हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि वो शब्द उस सेंटेंस में किस प्रकार से यूज़ हो रहा है ना? या उस पूरे अध्याय में, पैराग्राफ में, उस पुस्तक में या पूर्ण बाइबल में उसका कैसे यूज़ हो रहा है, वो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है ना? ये चीज़ हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से। आगे भी हम इसी बात पे जोर देते हुए हम देखेंगे कि क्योंकि कई बार जब हम देखते हैं मूसा 5 किताबें लिखी हैं, है ना? सुलेमान 3 किताबें लिखी हैं, पौलुस 13 से 14 पत्रियाँ उसने लिखी हैं, है ना? यूहन्ना ने 5, पतरस ने 2 और मरकुस में भी उसी का श्रेय है। तो जब मैं इन लेखकों ने इतनी किताबें लिखी हैं, क्यों? इन लेखकों ने अपनी-अपनी पुस्तकों में शब्दों के लिए क्या इस्तेमाल किया है और शब्दों को किस प्रकार से इस्तेमाल किया गया है, वो चीज़ देखना। क्योंकि अगर पतरस जो शब्द इस्तेमाल कर रहा है, उसका ज़रूरी नहीं उस शब्द का सेम मतलब पौलुस भी ले रहा हो या मूसा भी ले रहा हो। नहीं, हमें इमीडिएट सेटिंग कौन इस शब्द को इस्तेमाल कर रहा है और वो शब्द का अर्थ उसने अपनी पुस्तक में क्या निकाला है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं आपके सामने कुछ एग्ज़ाम्पल, कुछ उदाहरण आपके सामने रखूँगा, तब आप जब उसको हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है। सबसे पहले एक शब्द हम ले लेते हैं, यीस्ट, या हिंदी में जब बोलते हैं खमीर, है ना? तो जिससे हम आम तौर पर ब्रेड वगैरह बनता है, ये सब बनते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं मूसा इसके लिए क्या इस्तेमाल करता है। अपनी पुस्तक में निर्गमन 12 का 15 हम देखेंगे। निर्गमन 12 का 15। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, उनमें से पहले ही दिन अपने-अपने घर में से ख़मीर हटा देना। वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई ख़मीरी वस्तु खाए, वो प्राणी इज़राइलियों में से नष्ट किया जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको साफ-साफ समझ में आएगा, निर्गमन 12 का 15 में मूसा जब ख़मीर बोल रहा है तो लिटरल ख़मीर की बात कर रहा है। मतलब इस ख़मीर का कोई आत्मिक पहलू नहीं है जब मूसा इस ख़मीर की बात कर रहा है ना? एक ही शब्द ख़मीर, लेकिन मूसा लिटरल ख़मीर की बात कर रहा है, वास्तविक ख़मीर की बात कर रहा है। वही चीज़ अगर हम लूका 12 के 1 में आते हैं, प्रभु यीशु ख़मीर की जब बात कर रहा है, वहां पे भी शब्द ख़मीर है। आप लूका 12वां अध्याय उसका पहला वचन। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहां तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वो सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। तो यहां पर आप देखेंगे प्रभु यीशु जब खमीर की बात कर रहा है, तो यहां पे वास्तविक खमीर की बात नहीं कर रहा, यहां पे कपट रूपी खमीर की बात कर रहा। तो आप देखें, एक ही शब्द, लेकिन मूसा जब बात कर रहा है तो वास्तविक खमीर की बात कर रहा है। यीशु जब बात कर रहा है तो ये कपट रूपी खमीर की बात कर रहा है। तो क्या नए नियम में सारा कपट रूपी खमीर है? जी नहीं। आगे हम देखेंगे तो और भी वचन की कई आयतें खमीर के बारे में और भी अलग-अलग बातें बताती हैं। आप उसके लिए लूका 13 का 18 से 21 भी देख लीजिए। लूका 13 का 18 से 21। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है कि मैं उसकी उपमा किससे दूं?
वो राई के दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वो बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। उसने फिर कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? वो खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरे आटे में मिलाया और होते होते सब आटा खमीर हो गया। तो यहां पर आप देखें, परमेश्वर का राज्य खमीर के समान। एक खमीर लिटरल खमीर था, दूसरा खमीर कपट रूपी फरीसियों का खमीर था। परमेश्वर के राज्य के लिए भी खमीर का इस्तेमाल किया गया, एक ही शब्द, लेकिन परमेश्वर के राज्य में जब खमीर है उसका मतलब कपट रूपी खमीर नहीं, वो फैलता है। परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ता है, फैलता है, उसके बारे में यहाँ पर बात किया गया है ना। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, मत्ती 16 का 6 आप निकाल लीजिएगा। मत्ती 16 का 6 हम इसको भी देखते हैं। यहां पर आता है, यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसी और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तो हम बड़े जल्दी बोल सकते हैं कि देखो हाँ, यहाँ पे तो कपट की बात हुई है। जी नहीं, बेशक फरीसी और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना बोला है, लेकिन यहाँ कपट रूपी खमीर की बात नहीं हुई है। इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट हमें क्या चीज समझाता है कि मैं इस पैसेज को पढ़ूं, ये आगे क्या है। आप सोचें, जब प्रभु यीशु फरीसी और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना बोल रहा है तो चेले क्या समझ रहे हैं आप देखें। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसलिए वो ऐसा कहता है। चेलों को भी समझ में नहीं आया प्रभु यीशु कहना क्या चाह रहा है ना। तब प्रभु यीशु आगे उनसे 12वीं आयत तब जब पढ़ते हैं, वहां पर होता है, तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसी और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। यहां पे खमीर क्या है? फरीसी और सदूकियों की शिक्षा। इससे सावधान रहना, इनकी शिक्षा में नहीं ध्यान देना, इनकी शिक्षा में मन नहीं लगाना। तो आप देखें, एक ही शब्द, लेकिन एक शब्द अलग अलग जगह किस प्रकार का अर्थ निकाल रहे हैं। तो इससे मुझे क्या चीज समझ में आता है, लूका 12 में जो खमीर का अर्थ था वो यहां पर मत्ती में 16 का 6 में इसका ये अर्थ नहीं है, है ना। तो इससे हमें, मेरे को एक बात अच्छे से समझना है, 16 का 6 16 का 12 मुझे स्पष्ट करता है कि एक शब्द का कितना अर्थ अलग अलग पुस्तक में आ रहा है। पहला कुरिन्ती 5 का 6 7 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। पहला कुरिन्ती 5 का 6 7, पौलुस जब खमीर की बात कर रहा है तो वो किस खमीर की बात कर रहा है? तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पे खमीर क्या है? पौलुस भी यहाँ पे जब खमीर बोल रहा है तो क्या यहाँ पे कपट का खमीर बोल रहा है, या परमेश्वर के राज्य में फैलने वाला खमीर बोल रहा है, या वास्तविक खमीर बोल रहा है, फरीसी और सदूकियों की शिक्षा वाला खमीर बोल रहा है? यहाँ पर क्या बोल रहा है? जब आप पहला कुरिन्ती पूरा 5 का 11 जब आते हैं, यहाँ पर आता है, मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजा, गाली देने वाला, पियक्कड़, अंधेर करने वाला, तो उसके साथ संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी नहीं खाना, है ना। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पे खमीर क्या है? एक उद्धार पाया हुआ विश्वासी जो अपने आप को विश्वासी कहता है, लेकिन पाप में मजा लेते जा रहा है, पाप में खेल रहा है ना। ऐसे व्यक्ति को स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, है ना, आत्मिक अनुशासन के तौर पर बोलता है ये खमीर है, इसे दूर करो। तो यहां पर खमीर इसके लिए बोला गया है। आप ऐसी गलाती 5 का 7 से 12 जब आप पढ़ते हैं, गलाती 5 का 7 से 12, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूं कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो मैं
तुम्हें घबरा देता है, वो कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ। फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। भला होता कि जो तुम्हें डांवाडोल करते हैं वे अपना अंग ही काट डालते। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे 7 से 12, तो ऐसे पढ़ने पर यहाँ पे पौलुस किस खमीर की बात कर रहा है समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब आप गलातियों की पूरी पत्री पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है यहाँ पे पौलुस किस खमीर की बात कर रहा है। यहाँ पे यहूदियों की बात कर रहा है, यहूदी जो गलत शिक्षा को कलीसिया में लेकर आए हैं, वापस यहूदी रीति रिवाजों पर जोर दे रहे हैं, वो खमीर की पौलुस यहां पर बात कर रहा है। तो इससे मुझे क्या चीज समझ में आता है कि एक शब्द, अलग अलग लेखक उसका अलग अलग अर्थ के साथ बात कर रहे हैं, या एक ही व्यक्ति अलग अलग जगह पर उस एक शब्द का अलग अलग उपयोग कर रहा है। तो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट मेरी मदद करता है कि मैं वचन की व्याख्या करते वक्त गलत व्याख्या करने से बचूं, बल्कि वचन को सही रीति से उसके संदर्भ में उस अर्थ को समझना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मैं जल्दबाजी में, है ना, मैं वचन का कोई भी अर्थ निकाल कर अगर मैं बात करूंगा तो वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब एक और शब्द के और मैं आपके सामने उदाहरण रखना चाहता हूं। पहला हमने खमीर देखा, दूसरा शब्द है धर्मी ठहराया जाना या जस्टिफाई, है ना। आप वचन में जब देखेंगे दो व्यक्ति धर्मी ठहराए जाने के बारे में बात करते हैं। आप रोमी 3 का 28 मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। रोमी 3 का 28, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। पौलुस साहब बोल रहे रोमी 3 का 28 में, विश्वास के द्वारा मनुष्य धर्मी ठहरता है ना। रोमी 3 का 28। अब याकूब 2 का 24 हम पढ़ते हैं। याकूब भी धर्मी ठहराए जाने के बारे में बात करता है। 2 का 24, इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता। आप देखें, याकूब बोल रहा है भाई विश्वास से, सिर्फ विश्वास से बात नहीं बनेगी, कर्मों से भी होना चाहिए। पौलुस बोलता है भाई कर्मों से नहीं, सिर्फ विश्वास से ही धर्मी ठहरते हैं। अब दो व्यक्ति धर्मी ठहराए जाने वाले शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और दोनों अलग अलग आधार पर बोल रहे हैं धर्मी ठहरना। पौलुस बोलता है विश्वास के द्वारा, तो याकूब बोलता है सिर्फ विश्वास से बात नहीं बनेगी, कर्मों से भी दिखना चाहिए। अब जब एक व्यक्ति जब इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट के सिद्धांत को नहीं समझता तो बोलेगा देखो बाइबल में कितना बड़ा विरोधाभास है। सबसे हैरानी की बात है, दोनों ही अब्राहम का उदाहरण ले रहे हैं। अगर आप देखेंगे रोमी 4 का 9 से 25 में पौलुस भी अब्राहम का उदाहरण लेके धर्मी ठहराए जाने की बात कर रहा है। याकूब भी 2 का 20 से 23 पढ़ेंगे तो अब्राहम का ही उदाहरण ले रहा है धर्मी ठहराए जाने के लिए। दोनों अब्राहम को रोल मॉडल बना रहे हैं और दोनों इसी को रोल मॉडल बनाकर अपने विश्वास धर्मी ठहराए जाने के सिद्धांत को सामने रख रहे हैं। तो दोनों जब अब्राहम का ही उदाहरण दे रहे हैं तो फिर भी दोनों एक दूसरे के अलग शिक्षा क्यों दे रहे हैं? जब मैं इसको इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में देखता हूं तो मुझे समझ में आता है दोनों व्यक्ति पौलुस और याकूब दो अलग अलग घटना पर बात कर रहे हैं। मेरा विश्वास कर्मों के द्वारा मेरा उद्धार नहीं हो रहा है, विश्वास ही के द्वारा मैं धर्मी ठहराया जा रहा हूं। लेकिन अब जब मैं धर्मी ठहराया गया हूं, मैं विश्वासी हूं, अब याकूब बोल रहा है तुम अगर सच में विश्वासी हो तो तुम्हारे कर्मों से दिखना चाहिए। ये याकूब उद्धार पाने के बाद की बात कर रहा है कि तुम असली हो या फ्रॉड तुम्हारे कर्मों से दिखेगा। वहीं पौलुस उद्धार में आने की बात कर रहा है कि कर्मों से नहीं, तुम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहर रहे हैं। पौलुस जब अब्राहम का उदाहरण ले रहा है तो क्या बोल रहा है कि अब्राहम ने जब परमेश्वर ने बोला मैं तुझे संतान दूंगा, उसने विश्वास किया, वो धर्मी ठहरा। याकूब जब अब्राहम का उदाहरण ले रहा है तो इसहाक की बलि के लिए छुरा उठा रहा है। अब्राहम कर्म से दिखा रहा है कि मैं प्रभु पर कितना विश्वास करता हूं। तो कहने का मतलब दोनों व्यक्ति अलग अलग संदर्भ पर धर्मी ठहराए जाने की बात कर रहे हैं और अलग अलग
परिस्थिति के लिए बात कर रहे हैं। एक उद्धार में आने से पहले की, तो दूसरा उद्धार में आने के बाद की बात कर रहा। तो इसलिए जब हम कॉन्टेक्स्ट का संदर्भ जब हम समझते हैं, है ना, इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट का सेटिंग जब हम समझते हैं, तो ये सारी गलत फहमियां या वचन में जो विरोधाभास करके दिखाई देता है, ये सब क्लियर हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सही रीति से बांटना सीखे, सही रीति से। इसमें मेहनत है, टाइम है, लेकिन आप परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं, आप अगर प्रभु से प्यार करते हैं, तो आप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसके लिए समय खर्च करेंगे, आप इसको सीखेंगे। अब एक और मैं उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं, मत्ती 18:20। मत्ती 18:20। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं, है ना। यहां पर आप देखें, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। बहुत सारे लोग इस एक आयत को बाकी पूरे पैसेज में से, है ना, पूरे इस विषय से हटाकर क्या बोलते हैं, देखो वचन में लिखा है, प्रभु यीशु ने बोला है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। तो इसका मतलब है कलीसिया में जाने की क्या जरूरत है, हम घर में ही बैठ जाते हैं, 2-3 जने बैठे हैं एक साथ, तो प्रभु तो वहां पर आ गया है। तो यही कलीसिया है। तो क्यों इतना टाइम निकालें, पैसा खर्च करें, ये संगति, चर्च वर्च। मैं तो मॉडर्न जमाना आ गया है, मॉडर्न हो गए, तो आजकल अब चर्च में जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही हम अपना चर्च चालू कर देंगे। घर घर ही हमारा चर्च है, जहां 2 या 3 प्रभु के नाम से इकट्ठे हुए, वहां कौन इकट्ठा हो गया, वहां कौन आ गया, प्रभु आ गया। अगर आप ध्यान से देखें, कॉन्टेक्स्ट तो ये है ही नहीं, संदर्भ तो ये है ही नहीं, प्रभु यीशु किस विषय में बात कर रहा है। अगर आप देखें, अपराधियों के प्रति व्यवहार वो है कि जब चर्च डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता, जब किसी भाई को किसी से कोई विरोधाभास है, जब उसको जाके समझाया जा रहा है, तब जहां 2 या 3 इकट्ठे हैं, वहां परमेश्वर भी उपस्थित है, प्रभु यीशु भी उपस्थित है। मेरी कलीसिया का मैटर है, वो है इसका कॉन्टेक्स्ट, कि क्या ये माफी मांगेगा, क्या ये इस कॉन्फ्लिक्ट को, ये जो संघर्ष है, क्या ये ठीक होगा, क्योंकि मैं यहां पर हूं। क्या ये दोनों पार्टी मेरा आदर करते हुए अपने इस संघर्ष को ठीक करेंगे, मेरे साथ अपने संबंध को बनाए रखने के लिए। ये वो संदर्भ है। लेकिन बहुत बार पूरे वचन से उस आयत को निकालकर बिल्कुल ही अलग तरीके से उसको प्रस्तुत किया जब जाता है, तो उसका बिल्कुल ही अलग मतलब बन जाता है। और अक्सर हम ऐसी बहुत सी गलतियां कर देते हैं, जो पूरे विषय को, उसका मतलब ही क्या कर देता है, बदल देता है। तो इससे हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए जब हम ऐसी बातें करते हैं, ऐसे चीजें पढ़ते हैं, है ना। उसके साथ मैं आपको सामने एक और उदाहरण देना चाहूंगा, मत्ती 24:40। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, तो बहुत बड़ा डिवीजन है बाइबल स्कॉलर्स में, टीचर्स में। क्यों? अंत के समय के विषय में लोग अलग अलग बातों में मान्यता रखते हैं। और जब दोनों इस आयत को, चाहे आप ग्रीक में भी पढ़ते हैं, तो जो शब्द लिया गया, वो दोनों पार्टी, अब मैं आपको अगर बोलूं, मत्ती 24:40 एक झुंड गुप्त आगमन के लिए सपोर्ट करता है, तो दूसरा ग्रुप इसके संदर्भ को लेकर क्या बोलता है, ये न्याय के विषय में है, जिनको हटा दिया जाएगा। ये यीशु मसीह के 1000 साल के समय के संदर्भ में है। तो लोग अलग अलग न्याय को लेकर, प्रभु यीशु के आने के समय न्याय को लेकर, इन जिस पर न्याय हो रहा है, इनको हटा दिया जाएगा करके उस संदर्भ में, मतलब 2 अलग अलग डिवीजन। क्योंकि वचन को बारीकी से, और दोनों पार्टी वचन को अपना आधार बनाती है, दोनों पार्टी यूनानी शब्दों को लेकर, ग्रीक वर्ड में डीपली जाकर
बोल के कहने का मतलब हमें बहुत सावधानी से मेरा विश्वास क्या है, वचन का आधार क्या है। कई जो गुप्त आगमन पर विश्वास ही नहीं करते, वो बोलते हैं कि ये न्याय के संदर्भ में कलीसिया तो क्लेश में से होकर जाएगी। कई बोलते हैं अगर गुप्त आगमन हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वचन स्पष्ट कहता है गुप्त आगमन के बारे में कि प्रभु अपने लोगों को बादलों पर लेने आ रहा है। तो हम जब वचन देखते हैं, हम जब कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, हम जब संदर्भ देखते हैं, हमने बहुत ध्यान से, गंभीरता से, सावधानी से हमने क्या करना है, वचन को अध्ययन करना है। संदर्भ से बाहर अगर किसी शब्द को, किसी लाइन को, किसी आयत को हम लेंगे तो वो बहुत ही गलत अर्थ निकालेगा। तो परमेश्वर का वचन है, उतने भय से, उतनी भक्ति के साथ, उतने आदर से, उतनी गंभीरता से हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें और हर बात को चेक करें, परखें। केवल परमेश्वर का वचन अचूक है, केवल परमेश्वर का वचन, इसमें एक गलती नहीं है। यह प्रभु का वचन है, लेकिन बहुत बार इसके बताने वाले, इसकी व्याख्या करने वाले चूक जाते हैं। इसलिए हमेशा उस नम्रता से, उस नम्र स्वभाव के साथ रहे। प्रभु आपका वचन है, कोई गलती हमसे ना हो, ना हमें गलत समझना है, ना हमें गलत दूसरों को बताना है। बहुत ही डरते हुए, अगर गलती होती भी है उसे तुरंत सुधार करना, उस गलती को जानकर भी कंटिन्यू नहीं करना, क्योंकि प्रभु का वचन है। छोटी सी छोटी बात में हमें बहुत सावधान रहना है। यह हमारा पूरा कॉन्टेक्स्ट के सीरीज का लास्ट सेशन था और मेरा उम्मीद है, मेरी प्रार्थना है, हम इन नियमों को, इन संदर्भ के सिद्धांतों को अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, हम बहुत सारी गलत बातों से, गलत व्याख्याओं से हम बच सकेंगे। लेकिन हाँ, ये सीरीज चुनौती देता है, क्या आप परमेश्वर के वचन सीखने के लिए मेहनत करेंगे? क्योंकि ये मेहनत मांगता है। कॉपी पेस्ट बहुत इजी वर्क है, मेहनत, प्रभु के वचन के सामने बैठना, अध्ययन करना, सीखना मेहनत की चुनौती देता है। क्या हम समय खर्च करेंगे? क्या मैं प्रभु से उतना प्यार करता हूं? क्या मैं परमेश्वर के वचन से उतना प्यार करता हूं? मेरी प्राथमिकता आज क्या है? आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अभी तक आपने संभाला प्रभु, आपका वचन जब हम सीख रहे हैं पिता, हमें एक एक से पिता आप बात करें, एक एक से बात करें। आपने मौका दिया है प्रभु इन वचनों को गंभीरता से सीखने के लिए, इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रभु एक एक को सहायता करें। आपका कृपा मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए पिता। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं।